जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने जा रही है ये वृषभ राशि के 29 मार्च के वीडियो की चर्चा है। राहु का काल सर्प। देखिए, अगर ज्योतिष शास्त्र की चर्चा करें तो ज्योतिष शास्त्र में काल सर्प को सबसे बड़ी दुर्योग के रूप में जाना जाता है, लेकिन ज्योतिष में इसी ऊर्जा को हम सकारात्मक दिशा में भी लेकर जा सकते हैं। दुर्योग के साथ साथ कुछ सावधानियां रखकर हम इस दुर्योग को अपने लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको हमेशा बताया है, जब कोई बड़ा दुर्योग बनता है उस समय ग्रह प्रचंड अवस्था में होते हैं, और प्रचंड अवस्था में होते हैं उस समय पर आपके लिए यदि हम कुछ चीज़ों को, क्योंकि ये पाप ग्रह हैं और पाप ग्रहों का स्वभाव जो होता है नारियल के समान होता है, चाहे शनि हो, राहु हो, केतु हो, कोई भी हो, इनको अगर हम थोड़ा सा समझकर उनके अनुसार कार्य करने लग जाएं तो वही चीज़ हमारे लिए वरदान बन जाती है। किसी के लिए देखिए, जो कहते हैं ना कि घर की वेस्ट चीज़ें वरदान बन जाती हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने वेस्टेज से ही अपने कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं। ये राहु की ही प्रभाव होता है। अब इसको हम किस तरीके से अपने जीवन को बदल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा समय आपका रहने वाला है जो आप काल सर्प से युक्त रहने वाले हैं। तो क्या रहेगा, क्योंकि देखिए काल सर्प का जो प्रभाव समस्त 12 राशियों के लिए होगा वो संघर्षपूर्ण जीवन, मेहनत का पूरा फल ना मिलना, आर्थिक और स्वास्थ्य समस्या, अचानक धन हानि, मानसिक तनाव, विवाह संबंधों में कटुता और विवाह में देरी। ये तो वो प्रभाव थे जो 12 राशियों को प्राप्त होने वाले हैं। अब ये इनके साथ में कुछ ऐसे भी, क्योंकि 12 प्रकार का काल सर्प होता है, भाव के अनुसार ग्रहों के प्रभाव बदले हुए होते हैं। अब ये जो 12 प्रकार के काल सर्प होते हैं, अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखपाल, पद्म, महापद्म, तक्षक, करकोटक, शंखचूड़, घातक, विस्तर, शेषनाग, इनमें से आप किस काल सर्प से ग्रसित हैं? कोई काल सर्प होता है वो सौम्यतापूर्ण होता है, कोई काल सर्प होता है दुर्योगपूर्ण होता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रचंडता लेकर आता है। इन सभी विषयों को इस वीडियो में इंक्लूड करने जा रहे हैं। साथ ही साथ देखिए, जानेंगे वह कौन सा समय काल होगा जब आप काल सर्प से पूर्णतः प्रभावित होंगे, वह कौन सा समय काल होगा जब आप काल सर्प से पूर्णतः मुक्त होंगे। क्योंकि काल सर्प आपका बन रहा है 10वें स्थान पर, आपके आजीविका के भाव में राहु, और केतु आपके सुख भाव में। सबसे महत्वपूर्ण भाव इस समय पर राहु केतु ने चुने हैं काल सर्प को बनाने के लिए। अब काल सर्प बनता किस तरीके से? देखिए, राहु और केतु के मध्य में समस्त ग्रह आ जाने पर, 7 ग्रह जब यहाँ पर आ जाएंगे तब आपका काल सर्प प्रभावी हो जाएगा। और जैसे ही कोई ग्रह यहाँ से इधर निकल कर आएगा वैसे ही आपका काल सर्प समाप्त हो जाएगा। इसे बुध ही बनाएंगे, बुध ही तोड़ेंगे, लेकिन बीच बीच में आपके लिए कुछ ऐसी अवस्थाएं बनी रहेंगी जब काल सर्प आपको, आप मुक्त रहेंगे आप काल सर्प से। कैसे बनेंगी वो? क्योंकि देखिए, चंद्रमा बहुत तीव्र गति से चाल चलने वाले ग्रह माने जाते हैं। अब चंद्रमा जब इस भाव में आएंगे तब काल सर्प आपको पूर्णतः प्रभाव में ले लेगा, और इतने भावों का गोचर करके जब इस भाव को क्रॉस करके यहाँ पर आएंगे तो आपको मुक्त कर देगा। यानी कि 15 दिन आप काल सर्प से प्रभावित रहेंगे, 15 दिन मुक्त रहेंगे। तो बहुत ही आपके लिए विशेष स्थिति रहेगी कि आपके जीवन में काफ़ी सारे चेंजेस इस दौरान देखने में आएंगे, काफ़ी सारे बदलाव होते हुए देखे जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, 12 प्रकार के काल सर्प होते हैं, इसमें से आप किस काल सर्प से ग्रसित हैं और जीवन में क्या आपके लिए प्रभाव बदलते हुए देखे जाएंगे, इन सभी विषयों को इस वीडियो में इंक्लूड करने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम देखिए, आपका जो ये 10वें स्थान पर बनने वाला काल सर्प होता है, यह आपका घातक काल सर्प बन रहा है, क्योंकि ये सीधे आजीविका को प्रभावित करेगा। अब आजीविका में भ्रमकारक स्थिति,
क्योंकि राहु के पास क्या है, भ्रम है। और समस्त ग्रहों को जब ये अपने प्रभाव में ले लेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि अन्य ग्रह कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बुध, देखिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, कब से कब तक, 11 अप्रैल को बुध देव अपना राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे मीन राशि में और आपका कालसर्प प्रभावी हो जाएगा। वहीं यहाँ कर्क राशि में आते ही जो आपके बुध देव महाराज हैं वक्री होकर वापस से इस भाव में चले जाएंगे, और जैसे ही ये वापस से चले जाएंगे समयकाल आपका बढ़ जाएगा। अब फिर से ये अपना वक्री होने के बाद में फिर से चाल को चलते हुए 22 अगस्त को राशि परिवर्तन करके इस भाव में आएंगे। जैसे ही 22 अगस्त को बुधदेव महाराज यहाँ पर आएंगे वैसे ही काल सर्प पूर्णतया आपको छोड़ देगा। अब ये समय काल रहेगा आपको जो आपको काफ़ी सावधानी से बिताना है। इस दौरान सबसे पहले भ्रमकारक कोई स्थिति यदि आपके सामने आ रही है जिसमें आपको अंदेशा लग रहा है कि आप गलत भी हो सकते हैं, ऐसे में वरिष्ठ जनों से बात करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ जो भी कार्य करते हैं पूर्ण पारंगतता के साथ करें, पूर्ण दक्षता के साथ करें और उनको दोबारा रीचेक भी जरूर करें। साथ ही साथ इस दौरान यदि आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो उनके बारे में बिल्कुल भी संशय ना करें। बिल्कुल भी उनको ये नहीं कि हाँ मेरे सामने ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको लपक लेता हूँ। क्योंकि इस दौरान जो भी नए कार्य आप प्रारंभ करेंगे या नए कार्यों को पकड़ेंगे वो आपको लंबे समय के लिए लाभकारी नहीं होंगे। कम्युनिकेशन, देखिए वाद संवाद करने में और वाद संवाद की शैली आपकी सहज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बैठकर राहु आपकी वाणी को भी प्रभावित करेंगे। वाद संवाद की शैली जो है सहज होनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखें। किसी के ऊपर शंका, महिला सहकर्मी से या पुरुष सहकर्मी से, महिला है तो पुरुष सहकर्मी से, पुरुष है तो महिला सहकर्मी से बहुत ज़्यादा घनिष्ठता आपके लिए इस समय अपमान का कारण बन सकती है। इसलिए इस चीज़ को जितना हो सके अवॉइड करें। साथ ही साथ एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, कोई भी चीज़ आपको ऐसी लग रही है कि वो आपको बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा सकती है तो जिसके कारण से बन रही है उससे बातचीत करने में देरी ना करें। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, आपके लिए यह समयकाल बहुत ज़्यादा रिलैक्सेबल रहने वाला है। वहीं यदि घर के अंदर आ जाएं आपके, क्योंकि केतु भी हैं, तो माता के स्वास्थ्य, माता के कैरियर पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। माता को भावनात्मक सपोर्ट दें, क्योंकि जब आप माता को भावनात्मक सपोर्ट देंगे तो इससे क्या होगा, माता का अटैचमेंट आपके साथ रहेगा, यानी आपके चंद्रमा अच्छे होंगे। मोस्टली जब चंद्रमा अच्छे होंगे तो जब भी वो किसी भाव में जाएंगे, बेशक राहु के ही साथ क्यों ना हो, राहु की प्रचंडता को 50% कम कर देंगे। ये माता के साथ आपका रिलेशन जो होता है, समझ लीजिए कि आपके जीवन को सुगम बनाने के लिए होता है, आपके जीवन को बहुत बेहतर बनाने के लिए होता है। तो ये चीज़ें विशेष ध्यान रखनी है आपको। छोटी छोटी सी चीज़ों का यदि हम ध्यान रखेंगे तो ये कालसर्प हमारे लिए उतना ज़्यादा बड़ा दुर्योग नहीं लेकर आएगा जितना कि हो सकता है। साथ ही साथ एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि यदि ऑफिस में आपके वाद विवाद या कोई आर्ग्यूमेंट की स्थिति आती है तो आपको अपने इस कालसर्प योग को याद करके मौन रहना ही श्रेष्ठकर होगा, क्योंकि मौन ही बहुत सारी चीज़ों का जवाब होता है। बिल्कुल एकदम उत्तेजित ना हो जाएं कि बस मैं सही हूँ। देखिए, छोड़ दीजिए कुछ चीज़ें समय पर, समय अपने आप ही चीज़ों का समाधान और चीज़ों को सही उत्तर प्रस्तुत कर देगा। इस चीज़ के लिए आप अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए समय काफ़ी राहत से बीत जाएगा। अन्यथा कालसर्प है, इसकी प्रचंडता बहुत बड़ी होती है, सबसे बड़ा दुर्योग माना जाता है। साथ ही साथ जिन लोगों के बर्थ चार्ट में भी यदि कालसर्प दुर्योग बना हुआ है तो समझ लीजिए उनके लिए 200% प्रभाव बढ़ जाएंगे। अब इसको देखिए, अगर बर्थ चार्ट में भी बना है या आप गोचर कुंडली का कालसर्प अपने ऊपर से निष्प्रभावी करना चाहते हैं तो कुछ विशेष उपाय। विस्तर को धारण करने की क्षमता सिर्फ महादेव के पास है। महादेव का सबसे बड़ा मंत्र जो होता है महामृत्युंजय मंत्र माना जाता है। महामृत्युंजय मंत्र की माला संख्या आप स्वयं निर्धारित कर लीजिए अपने समय अनुसार
आप नियमित रूप से जाप करें। देखिए मोस्टली आपको इस दौरान 11 माला तो करनी ही करनी है। नहीं कर सकते तो देखिए अपनी सुविधा अनुसार आप जितनी कर सकते हैं उतनी करें। जितनी उग्रता कम होगी उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। शिव जी को नित्य प्रति जलाभिषेक करें शिव सहस्त्र नाम का जप करते हुए, या फिर आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए। महामृत्युंजय मंत्र का जप करें तो कम से कम एक माला को तो शिवालय में जाकर अवश्य करें। चांदी के नाग नागिन बनवाएं या तांबे के नाग नागिन बनवाएं। तांबे का कलश लें और उसमें चावल भरें। चावल पूर्णतः अछत होनी चाहिए, यानी कहीं से भी टूटे फूटे ना हो। इनसे कलश को भरें और ऊपर चांदी के नाग नागिन या तांबे के नाग नागिन रखें और शिव सहस्त्र नाम का जप करते हुए शिवालय में इसको समर्पित करें। यदि वहाँ कोई पुजारी ना हो तो आप शिवलिंग के पास में यूं ही अर्पित करके चले आएँ। साथ ही साथ देखिए जब भी आपका काल, यह क्रिया जो आपको करनी है, जो ये तांबे की मैंने बताई है, सोमवार, शनिवार या फिर आपको अमावस्या के दिन करनी है। साथ ही साथ देखिए इस दौरान आपको भोलेनाथ जी के विशेष प्रयोग भी करते रहने हैं। जैसे भोलेनाथ जी के महामृत्युंजय मंत्र की जो संख्या है उसको बढ़ाते रहें, या भोलेनाथ जी के शिव सहस्त्र नाम को, क्योंकि यही एक ऐसे उपाय होते हैं जो आपके जीवन की सारी अनिष्टता को सोख लेते हैं। यदि आप सोमवार के सोमवार दुग्धाभिषेक शिव सहस्त्र नाम का जप करते हुए भोलेनाथ जी को करते हैं तो आपका कोई भी दुर्योग आपको नहीं व्यापता है। चंद्रमा को देखिए, मैंने आपको पूर्णमासी के दिन चंद्रमा को किस तरीके से रिचार्ज किया जाता है ये विधि बता रखी है। आप चंद्रमा को अपने रिचार्ज जरूर करें, क्योंकि चंद्रमा जिस भी भाव में जाएगा वहाँ पर अपनी शुभता को बढ़ा देगा, जिससे आपकी प्रचंडता जो है काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। साथ ही साथ लाल चंदन भोलेनाथ जी को नित्य प्रति अर्पित करें और शिवालय नित्य प्रति जाएं। शिव जी की आरती में सम्मिलित हों और शिव जी के कहते हैं ना कि